हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 14 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है भविष्य का भय। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। स्कूल से लौटने पर तुलतुल मुंह फुलाकर क्यों बैठ गई? इसका उत्तर है, उसके स्कूल से आते ही उसकी दादी माँ और भाई ने उसे डांटकर बताया कि उसके कारण नौकरानी चली गई। अब तो उसे ही बर्तन मांजने होंगे। यह सुनकर वह मुंह फुलाकर छत की सीढ़ी पर बैठ गई। प्रश्न दूसरा देखते हैं। तुलतुल की माँ ने उसे घरेलू कार्य करने का आदेश क्यों दिया? इसका उत्तर है, तुलतुल की हरकतों से तंग आकर टूनी की माँ काम करने नहीं आई। इस कारण उस काम को तुलतुल को दंड स्वरूप करना था। प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। ईश्वरचंद विद्यासागर की जीवनी पढ़ने का तुलतुल पर क्या असर हुआ? तो इसका उत्तर देखते हैं। विद्यासागर की जीवनी से प्रभावित होकर तुलतुल ने एक गरीब के कपड़ा मांगने पर उसे अपना कार्डिगन उतार कर दे दिया। अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। तुलतुल के मन में भविष्य के किस भय की चिंता थी? तो इसका उत्तर है, तुलतुल के मन में भविष्य के इस भय की चिंता थी कि कहीं बड़ी होकर वह भी अपनी माँ की तरह पलट न जाए और बेवकूफ़ न बन जाए और यह भूल न जाए कि सभी लोग एक समान हैं। प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। टूनी की माँ टूनी को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहती थी और वह तुलतुल के घर की नौकरी छोड़कर क्यों चली गई? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। टूनी अपनी माँ के बर्तन मांजने तथा अन्य कामों में मदद करती थी। टूनी के स्कूल जाने से उसकी आमदनी कम हो जाएगी और वह परिवार का खर्चा कैसे चलाएगी। यही सोचकर वह टूनी को स्कूल नहीं भेजना चाहती थी। आगे देखते हैं। टूनी अपनी माँ की सहायता करती थी, परंतु तुलतुल उसे कार्य करने से मना करती थी और इस डर से कि अगर टूनी स्कूल जाने लगी तो उस गरीब की सहायता कौन करेगा और घर पर पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए वह नौकरी छोड़कर चली गई। प्रश्न 6 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के संदर्भ में मिस के क्या विचार थे और मिस के विचारों का तुलतुल पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के बारे में मिस के विचार यह हैं। हमारे घरों में जो काम करने आते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उनके बच्चों को ही यदि हम सिर्फ थोड़ा प्यार की नज़रों से देखें, अगर कोशिश करें कि वे भी थोड़ा अच्छा खा लें, सर्दी के दिनों में पूरा बदन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी जाए, बीमारी में दवा मिल जाए, तो लगेगा दुनिया में हमने कुछ अच्छा काम किया है। यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि दुनिया में सभी आदमी बराबर हैं। सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। तुलतुल सबसे पहले अपने घर में बर्तन मांजने वाली की लड़की टूनी को अपने समान मानने लगी और उसको बर्तन मांजने से मना किया। खाना भी अपने समान अपने जैसा खिलाने का घर में हठ किया और उसे अच्छे कपड़े पहनने को दिया। स्कूल में नाम लिखवाने के लिए अपने पापा से कहा। एक बार नाना के यहाँ उसने गरीब को कपड़ा मांगने पर अपना कार्डिगन उतार कर दे दिया। यह सब उस पर मिस के कहने का ही प्रभाव था। अगला देखते हैं, भाषा की बात। प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में इसका प्रयोग कीजिए। मुहावरा क्या है? मुंह फुलाना,
अगला हाथ बटाना, मजा चखाना, सर पर भूत सवार होना, कोई चेहरा न होना, दिमाग फिरना, पेट में चूहा कूदना। इन सभी मुहावरों का हमें अर्थ के साथ साथ इसका वाक्य प्रयोग भी करना है। चलिए देखते हैं मुंह फुलाना। इसका अर्थ होता है गुस्सा होना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। लड़की ने खाना नहीं खाया क्योंकि वह मुंह फुलाए बैठी थी। अगला है हाथ बटाना। इसका अर्थ होता है मदद करना। इसका वाक्य में प्रयोग है। बच्चे घर के काम में परिवार का हाथ बटाते हैं। अगला मुहावरा है मजा चखाना और इसका अर्थ है दंड देना, किए का फल चखाना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। शैतान बच्चों को बाग से आम तोड़ते देख माली ने उन्हें मजा चखा दिया। देखते हैं अगला मुहावरा है सर पर भूत सवार होना। इसका अर्थ होता है किसी बात की रट लग जाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा। छात्रावास में रहकर पढ़ने के लिए सिर पर भूत सवार था कि वह किसी की बात मानती ही नहीं थी। अगला मुहावरा है कोई चारा न होना। इसका अर्थ है कोई उपाय न होना। वाक्य प्रयोग है। काम छोड़कर चले जाने के अलावा टुनी की माँ के पास कोई चारा न था। अगला मुहावरा है दिमाग फिरना। इसका अर्थ होता है बुद्धि ठिकाने न होना। इसका वाक्य में प्रयोग है। तुलतुल का दिमाग फिर गया जिससे वह टुनी को जबरदस्ती स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहती थी। अगला है मुहावरा पेट में चूहे कूदना। इसका अर्थ होता है भूखा होना। वाक्य प्रयोग होगा। देर तक खाना न मिलने पर पेट में चूहा कूदने लगे। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। इस पाठ में कई शब्द युग्म आए हैं जो पुनरुक्त हैं, जैसे कभी कभी, डरी डरी, गरम गरम आदि। पाठ में आए हुए अन्य पुनरुक्त शब्दों को छांटकर लिखिए। तो चलिए देखते हैं उन शब्दों को। जैसे आया है छोटे छोटे, अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी, कभी कभी, बक बक, तार तार, थोड़ी थोड़ी, क्या क्या, हो। तो देखिए ये सब आया है पुनरुक्त शब्द। आगे देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। इस पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। यूनिफॉर्म, फ्रॉक, हुक, माफ। ये शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। पाठ से अन्य विदेशी शब्द चुनकर लिखिए। आइए देखते हैं उन शब्दों को। यूनिफॉर्म, मिस, डिपो, टिफिन। ठीक है, अगला देखते हैं डेंजरस, कार्डिगन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर। दो पदों के मेल से बने हुए नए संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच में और शब्द का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पढ़ना लिखना, अर्थात पढ़ना और लिखना। नीचे लिखे शब्दों में समास विग्रह कीजिए। जैसे दिया गया है कि झाड़ू पोछा, दुबली पतली, हाथ मुंह, लड़के लड़कियां। तो इसका चलिए देखते हैं कौन सा समास है। झाड़ू पोछा अर्थात झाड़ू और पोछा, ये जो है द्वंद्व समास है। ठीक है। दुबली पतली, ये जो है दुबली और पतली, ये भी द्वंद्व समास है। हाथ मुंह, हाथ और मुंह, ये द्वंद्व समास है। लड़के लड़कियां अर्थात लड़के और लड़कियां, ये भी द्वंद्व समास है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।